विशेष प्रशिक्षण या एक विशेष दिन, क्योंकि यह राज्य स्तर का कार्यक्रम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अतिथियों का आगमन हो चुका है। आदरणीय अतिथियों से निवेदन है, मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। अभी जितनी बटालियन हैं, 16 बटालियन जो काम कर रही हैं, उनमें बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और असम राइफल्स के जवान अपनी सेवा देते हैं। एनडीआरएफ आपदाओं के दौरान सबको सुरक्षित करने का काम करता है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, ये तो आपदाओं में ऐसा होता है। फिर सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, तो एनडीआरएफ कठोर दूसरों के जान को बचाने के लिए जो जवान आगे बढ़ते हैं वो एनडीआरएफ के जवान होते हैं। सुखद अनुभूति होगी आप सबको जानकर, अभी तक 73 मिशन एनडीआरएफ ने पूरा कर लिया सक्सेसफुली 73 मिशन कंप्लीटेड बाय। 12वीं तक के विद्यार्थी के थोड़ा सा हाथ ऊपर करिएगा। 8वीं से 12वीं सभी है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इसमें 8 से लेकर 12वीं तक है, क्योंकि हमारे जो थोड़े टर्म्स रहेंगे आपके साइंस से रिलेटेड, कुछ आप लोग जो पढ़ते होंगे सब्जेक्ट्स में उससे रिलेटेड कुछ आएंगे। तो जो छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं, कोई भी चीज हम लोग खा लेते हैं वो क्या होता है, हमारा यार में ट्रैप हो जाता है। यार बोले तो गला में ट्रैप हो जाता है, उसके कारण सांस लेने में कुछ खाते हुए गले में अगर अटक गया तो उसको क्या साइन रहेगा कि पता चलेगा आपको कि वो आपके साथी का गले में अटक गया है, आपको फिर क्या रिस्पॉन्स करना है वो चीज़ के बारे में दिखाएंगे। पहले किस प्रकार का साइन रहेगा, अगर कोई किसी के गले में ये रहेगा, वो सामने की तरफ इस तरह झुका रहेगा, गला पकड़ा रहेगा, सांस नहीं ले पाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, इस टाइप का उसका साइन सिम्टम रहेगा। तो आपको इस टाइप का अगर कोई विक्टिम्स या फिर आपका साथी मिलता है तो आपको पहले उससे पूछना है क्या हो रहा है, इससे क्या नहीं है। भाई क्या हुआ, सांस ले पाए, चोकिंग है, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मैं इस स्कूल का आपका साथी हूँ, मैं कुछ सीखा था, आपको मदद कर सकता हूँ। इसके बोलने के बाद बोल दिया, उसके पहले क्या करना है, ईएमएस को अलर्ट करना। ईएमएस के बारे में बताना चाहूंगा कि ईएमएस क्या होता है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। इसमें जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल को कॉल कर सकते हैं, यहाँ का है ईएमएस नंबर 112। उसमें आजकल कॉमन नंबर हो गया, उसमें पुलिस को भी कॉल होता है, इवन मेडिकल सर्विस में भी जाता है। तो किसी प्रकार का आपका मेडिकल इमरजेंसी होता है, जैसे एफबीओ बता रहे हैं, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, या फिर कोई भी जैसे चोट भी लग जाता है, गंभीर चोट है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप उसमें कॉल करके हॉस्पिटल को बुलाना है अपने पास में, एम्बुलेंस आएगा आपके पास। तब तक आप क्या, एम्बुलेंस आने में लगभग हाफ एन आवर लग सकता है या फिर 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन के दौरान आपको क्या करना है जिससे कि आपका जो साथी है उसको आप रियायत दे सकें, मतलब उसको स्टेबलाइज कर सकें कि और ज्यादा क्रिटिकल केस में और ना जाए। जैसे आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अगर वो इसी टाइप से आप छोड़ देंगे तो क्या पता उसका अनकॉन्शियस होके गिर जाए, बेहोश होके गिर जाए, आगे चल के उसको फिर डेथ केस में भी वो तब्दील हो सकता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अभी पूछ रहे हैं कि मैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ, मतलब कि मैंने एमएफआर, फिर उसके बाद देखिएगा इनका क्या रहेगा। तो क्या करना है, पहले तो मेडिकल डॉक्टर तो एम्बुलेंस आ रहा है, उसके पहले हम लोग किस तरह से निकालेंगे जो भी सॉलिड पदार्थ यहाँ पर फंस गया है। अभी बताता हूँ, आपने बोल दिया जो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, हाँ वो दिक्कत हो रहा है, हाँ बोल रहा है, चुकिंग है, हाँ बोल रहा है, हाँ मैं चुकिंग हुआ है। पहले क्या करना है, पंचा ये अंगूठा है, थंब है, उसको निकालना है, जो ये है आपका थंब, इसको अंदर घुसाना है, और ये वाला 4 अंगूठा उसको ऊपर रखना है। यहाँ पर एक पॉइंटर बनता है, पॉइंटर बनने के बाद कैसा है, पहले क्या करना है, ये मान लो हो गया है, पहले क्या करना है, इसको लॉक करके हाथ घुसा के, मैं पहले क्या बोला था, ये बुढ़ा जो ये थंब है, अंगूठा है, इसको अंदर रख के 4 अंगूठे को ऊपर रख के लॉक बनाना है, एक पॉइंटर बनता है। पॉइंटर बनने से क्या होता है, नाभि से ऊपर और जायफ्रम से नीचे बीज भागों को क्या करना है, घुसाना।
इसको ऊपर रख के अंदर बाहर इस करके 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद हम लोग क्या करना है, 5 बार करने के बाद क्या करना है, राइट टर्न करना है। जो भी चीज अंदर फंसा था वो निकला है कि नहीं निकला देखना है, उसको मुंह को ये करना है, निकला है तो निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है इस प्रोसेस को लगातार चालू करना है। जब तक माताएं बहनें काम में लग जाती है, किसी छोटे बच्चे को देकर चली जाती है कि देखना थोड़ा देर, वो क्या करता है नजदीक में जो भी वस्तु रहती है मुंह में डाल लेता है। डालने के बाद फिर रोता है और तो पहचानना है कि क्या इसके गले में गया हुआ है। निकालेंगे अभी हम दिखाएंगे, ठीक है ना। ध्यान को देखना है। आप पे अच्छा है हमारा, ठीक है, रो रहा है या हाथ पैर पटक रहा है, ये तो बता पाएगा नहीं क्योंकि 1 ईयर से छोटा है, लगभग 12 महीने से छोटा है। तो इसको क्या करना, हाथ पैर पटकेगा, रोएगा और पसीना सीना होगा, ये चीज देख के उसको तुरंत उसको गोद में लेना है और एक चेयर या हार्ड सरफेस पे बैठ जाना है। बैठने के बाद उसके मुंह को खोल कर देखना है और अपना जो लिटिल फिंगर है उसको उसकी मदद से इसके मुंह को ओपन करके अगर वो दिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको डाल करके फिंगर उसको रिमूव कर देना इमीडिएट। रिमूव नहीं होता है तो उसको क्या करना है, तब तक एम्बुलेंस को फोन कर देना है आपको। ईएमएस को जैसे सर ने बताया, आपकी इधर एक गाड़ी में लिखा रहता है एक को नंबर सब ओवर, उसका नंबर रहता है 112। ये उड़िया इसमें छत्तीसगढ़ इस तरीके से पकड़ना है बच्चे को। इस तरीके से क्यों पकड़ना है, क्योंकि उसमें कॉइन, सिंपल भाषा में बोला जाए कोई कॉइन है तो हम किस तरीके से निकालेंगे और उसमें साइनम सिस्टम क्या रहेगा, रोता रहेगा, पसीना आएगा और वो मतलब इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपको समझ आना क्यों हो रहा है। जो ये थाई है उसमें रखना है बच्चे को और आगे की तरफ, मतलब पानी ढलाने का मतलब यहाँ से अगर पानी डालें तो आगे की तरफ गिरे, इस तरीके का पोजीशन करना है और 5 बैक थ्रस्ट देना है हल्के से, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक है, 1 ईयर से कम है, तेजी से नहीं देना है, नहीं तो उसके ये जो बैक साइड का रिप्स है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसको आगे की तरफ 5 टाइप से इसको थ्रस्ट देने हैं, ऐसे 3 4 5। फिर चेक करना है कुछ निकला है कि नहीं है, गिरा है कि नहीं गिरा, फिर उसका मुंह खोल कर देखना है। इस तरीके से 5 सर्कल करना है। 5 सर्कल कंप्लीट हो जाते हैं, देखना है कि कुछ निकला है कि नहीं निकला, फिर वही ऐसे लेना है और मुंह खोल कर देखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो था अंदर गया या बाहर। नहीं गया तो उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देने थे। इस तरीके से 2 एब्डोमिनल चेस्ट थ्रस्ट देने हल्का सा, 1 2 3 4 5। इसमें से क्वेश्चन आता है इसको क्यों देना है, हम तो बैक थ्रस्ट दे दिया, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट क्यों देना है, क्योंकि इसके रेस्पिरेटरी रेट ना वो सांस ज्यादा लेता है, बच्चा है ना हमसे ज्यादा सांस लेता है, इसलिए ऑक्सीजन ब्लड ब्रेन में जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन सेल डेथ नहीं होना चाहिए, इसलिए। या फिर आपके पड़ोसी का भी बच्चा हो सकता है, तो कॉइन और गोटी, जो कॉइन्स होते हैं और मार्बल्स होते हैं, वो खेलते खेलते मुंह में डालना ये कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर लंबे समय तक होगा तो क्या होता है, वो आपका साथी अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, फिर उसमें क्या करेंगे आप लोग, उसको तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, पीछे से थ्रस्ट नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में स्टार्ट होता है सीपीआर। सीपीआर केस वो होता है कि आपका ऐसा नहीं है कि केवल एफबीओ के ही कारण हो, आपके सामने यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इवन मेरे को भी अनकॉन्शियस होके गिर सकता हूँ, मेरे क्या पता हार्ट में हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो इस केसेस में क्या रहता है, हमारा ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो हमारा ब्रेन अभी अचानक से डेथ नहीं होगा, आपका डेथ का टाइम होता है लगभग 7 से 8 मिनट, जो गोल्डन पीरियड होता है वो आपका चेन ऑफ सर्वाइवल में बढ़ते जाता है। तो आपके सामने अगर कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति गिर गया है या फिर कोई आपका साथी गिर गया है, तो सीपीआर देके आप उसको जो टाइम होगा उसको अपने हॉस्पिटल पे लेके जाना है, ना कि उसको सीपीआर देना है। तो अभी हमारे साथी इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको, देखिएगा। हेलो, थैंक यू सर। अभी फॉरेन बॉडी एयर स्टेशन का वो क्लास खत्म हो गया, अभी मतलब डेथ हो रहा है, उसको बचा सकते हैं, वो एक टेक्निक है। तो सीपीआर
जानना जरूरी है। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रिससिटेशन मतलब पुनर्निर्माण करना, पुनर्जीवित करना, ऐसे उसका से ये है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है, हमारा स्कूल में कोई बच्चा अनकॉन्शियस होके गिर गया तो आप यहाँ क्लास से आप सीख के गए हैं तो उसी आदमी को आप बचा सकते हैं, उसका एक टेक्निक होता है। ऐसे नहीं है इसका आपका नाम क्या? टंडन भाई को क्या हुआ, वो गिर गया, हम उसको जाके टंडन भाई को सीपीआर दे दिए, वो बीच में उड़ गया। क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं कहा, चंदन भाई ठीक हो, क्या हो गया, क्या हुआ? उसको क्या करना है, वो जागा क्या होगा, वो बेहोश हो गया होगा कि उसको मतलब सुबह से नाश्ता नहीं खाया, वो बेहोश हो गया, उसको पहले जाके बताना है। तो क्या है, ये हमारा टाकिया है, 2 भाग में जो गड्ढा है, आप आराम से उसको टच करिए तो इसके तो पता लगेगा। प्रेस थोड़ा सा करिए अंदर, जिसका मिल गया तो समझ लिए जिंदा है, जो नहीं मिला तो फिर डाउटफुल है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ ठीक है। हम लोग क्या कर दिया, टंडन भाई को पूछा, टंडन भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसको कैरेटिक पल्स, इसको नाम बोलते हैं कैरेटिक पल्स। जैसे आपका नाम कोई भी नाम है, इसलिए पल्स का नाम जो आर्टरी का नाम दिया गया है कैरेटिक पल्स। इसको कैरेटिक पल्स चेक किया, कैरेटिक पल्स ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन आने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स में कुछ ने जवाब नहीं दिया, हम कैरेटिक पल्स चेक किया, कैरेटिक पल्स ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन। इसलिए डायरेक्ट क्या करना है, जायफ्रैम प्रोसेस का 2 अंगूठे का ऊपर, जैसे हम लोग टच कर दिया, मेरा एक हाथ में माइक लगा ये रखा हूँ, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, ये दोनों रिब्स है, दोनों रिब्स को ऐसे टच करना है, मतलब छू के आना है। आने के बाद यहाँ दोनों को आने के बाद यहाँ पर जायफ्रैम प्रोसेस बीच में होता है, जायफ्रैम प्रोसेस का 2 अंगूठे का ऊपर आपका कोई भी मास्टर हैंड पहले इमेज को अलर्ट करना है। हमेशा बोलता हूँ, हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम एक मतलब बेसिक फास्टर है, इसीलिए हमको देना जरूरी है। इसके पहले हम डॉक्टर नहीं है, पहले ईएमएस को अलर्ट करना, हमेशा ईएमएस को अलर्ट करना, कोई भूलना नहीं है। और जहां पर गैदरिंग है वहां से हटा के एक हार्ड सरफेस पे लेके आना है। ऐसे नहीं है कोई गद्दा फद्दा में उतना है नहीं, क्योंकि ठीक से पंपिंग नहीं हुआ। आगे हम क्लास में बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। कोई गद्दा नहीं, कोई हार्ड सरफेस में लेके आना है। सेकंड क्या करना है, हम लोग रिब्स को चेक किया, रिब्स चेक किया जायफ्रैम प्रोसेस में 2 अंगूठे का ऊपर। आपका कोई भी मास्टर, मेरा मास्टर हैंड लेफ्ट साइड है, मैं लेफ्ट साइड रखूंगा, ये जो है ये वाला उसको रखा, रखने के बाद देखिए डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, उसको लॉक करना है। इसमें देखने वाला बात क्या है, आपका जो एल्बो है वो लॉक, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, एल्बो लॉक, शोल्डर लॉक, अपना शरीर उसका ऊपर, ठीक। उसको करने, इसमें क्या करेंगे हम 30 बार, 29 बार, और जो 30 बार होता है वो 1 होता है, हम लोग 5 सर्कल देंगे। देखिए मेरा साथी उसको प्रेस कर रहा है, उसको चेस्ट कंप्रेस दे रहा है, चेस्ट कंप्रेस कितने बार देना है, 29, 30 जब होगा उसको 1 बोलेंगे। उसके बाद क्या करना है, हम लोग सांस देना है। सांस देना क्या करना है, हमारा जो थोड़ी को उठाना है और उसको सांस देना है। सांस नहीं देना है क्योंकि उसमें कोई ब्लीडिंग होगा, कोई लाल होगा। हम लोग कोई भी सफेद कपड़ा है, आपका सीपीआर का मास्क है तो बताएंगे सीपीआर मास्क कैसे होता है, हम दिखाएंगे। और सफेद कपड़ा है उसको ऊपर रख के आप 2 बार सांस देना। और उसको ऐसे चीन को क्यों उठाना है, क्योंकि जो हम सांस देंगे जो यार है तुरंत अंदर जाना चाहिए, हमको लंग्स को जाना चाहिए। हम ऐसे देंगे तो नहीं होगा, सांस निकल जाएगा, इसलिए सांस हमको ऐसे रखना है। हमारे जो ट्राकिया है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, सांस आराम से जा सकता है। मेरा क्लास आपको समझ पाते हो? थैंक यू। अभी देखो, पहले क्या करना, नाक को बंद करके कोई भी सफेद कपड़ा उसको मुंह में रख के देना है। इसका नाक पिंच करना है, हो सकता है आपने अगर बिना पिंच किए मतलब दबाना है नाक को, ताकि आपने मुंह के थ्रू दिया और नाक के थ्रू बाहर ना जाए, उसके लंग्स तक पहुंचना चाहिए। आपको मालूम होगा जो बायो के स्टूडेंट है या फिर लगभग सभी लोगों को, कि अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। अगर हम 21% लेते हैं तो उसमें 5% कंज्यूम करते हैं, इसके बाद 70% वो वापस ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। ठीक है, तो हमको इसको चाहिए कितना, 5% चाहिए, लेकिन हम 60% इसीलिए आर्टिफिशियल ब्रीथ दे रहे हैं ना। अब आप सोचोगे हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है। 60% वापस आती है ऑक्सीजन हमारे अंदर से, वो इसको चाहिए 5%, इसलिए हम आर्टिफिशियल ब्रीथ देते हैं उसे।
इस तरह से जो 30 बार देना है, 5 सर्कल करना है। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। छोटा बच्चा को 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसको प्रेस करना है। आपको सीपीआर देने के समय ताकत थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं नॉर्मल सा आप प्रेस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप लोग जैसे छोटे छोटे हैं तो आपको तो और ज्यादा ताकत लगा, इसलिए आपको जो पोजीशन बताया जा रहा है उसमें मैक्सिमम आप पावर दे सकें, जिससे कि आपका वो जो चेस्ट है प्रेस होके हार्ट को पंपिंग कर सके। ठीक है, अभी हमारा जो सीपीआर था, अभी जो टंडन भाई है, हम देखेंगे क्या सीखे हैं। टंडन भाई ने क्या किया, दूसरा दोस्त है राजू, वो गिर गया है। अब टंडन जल्दी आए, हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे हो, आपको भूख लगता होगा, हमको मालूम है, इसीलिए हम क्लास को सिंपल भाषा में बता रहे हैं तो आप समझ पाओगे। पहले क्या किया, जाके पूछा राजू भाई कैसा है। टंडन भाई ने पूछा, मेरे को कोई जवाब नहीं आया। आर्टरी पल्स चेक किए, पल्स चेक करता हूँ, शायद पल्स चल रहा है क्या, पल्स चेक किया। इसके बीच में अपना टीचर थे, टीचर का नाम कोई भी मैं जानता नहीं हूँ। टीचर बोले सर आप थोड़ा सा ईएमएस को तो फोन कर दीजिए, एम्बुलेंस वाला को फोन कर दीजिए, नहीं तो मैं इधर ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इंडिया वाला आए थे, मैं उसको सीपीआर दे रहा हूँ, अब जल्दी हो सकता तो एम्बुलेंस वाला को फोन कर दीजिए। अभी क्लास से चल रहा है ना, सब समझ पाते हो। पहले क्या करना, टंडन भाई मेरे को पूछे और मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आर्टरी पल्स को चेक किए, चेक करने के बाद ऑप्शन आया, उन्होंने क्या किया, रिब्स को चेक किए, रिब्स को चेक कर कहाँ पर देना है, रिब्स को चेक करके बीच में एक कैरेक्टर, ये जायपुर प्रोसेस है, जायपुर प्रोसेस को इसको हाथ लगाए, हाथ लगाने के बाद 2 उंगली का ऊपर अपना मास्टर खाने का हाथ कौन सा है, जिसमें किसमें खाते हो, इसमें खाते हो, तो ये मोटा मौसम को रखे और आपका दाहिना हाथ यहाँ रखे और क्या किया, ऊपर सीधा चढ़ो, हाँ, और ये आपका एल्बो बाहर की तरफ होना चाहिए, ये आपका पोजीशन, ये लोग अंदर को सही करेंगे, ये आपका पोजीशन नहीं मुड़ेंगे, ऐसे कर देना ओके। घर पे टूट, इसके बाद टंडन ले वीडियो भेज दूं व्हाट्सएप में। टंडन में आप तो हीरो यार, दबाओ खाना नहीं खाया आप, क्या खाए? इतना भी जोर से नहीं देना है कि अगले वाले का रिब्स टूट जाए, है ना। तो आपको सेंटीमीटर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, 5 सेंटीमीटर तक रखता है एडल्ट का, 4 से 5 सेंटीमीटर ही रखना है ना। बच्चे का यही केस रहेगा अगर सपोज, ठीक है। अभी टंडन भाई ने चेक करने के बाद सीपीआर स्टार्ट कर रहे हैं। सीपीआर स्टार्ट करना, ये जो 30 बार होता है वो 1 सर्कल करके 5 बार देंगे तो वो 1 सर्कल है। 5 सर्कल देने के बाद क्या हुआ, दोबारा पल्स चेक करना है। उसके पहले हमारा कोई साथी को पास में रखना है। ईएमएस, इस बीच में ईएमएस आ जाता है, एम्बुलेंस आ जाता है, तो टंडन भाई छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि लोग 5 सर्कल दे दिए, कोई हम लोग रेस्पॉन्स से कुछ नहीं आया तो आप हैंडओवर कीजिए। ये होता है फिलहाल सीपीआर। ये तो एडल्ट में है। एडल्ट में जो चेस्ट का कंप्रेशन होता है, मतलब कितना डेप्थ होता है, वो 5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद इन्फेंट चाइल्ड में होता है 3 to 4, और जो बच्चा रहता है ना 12 महीने से छोटा, 12 महीने या 12 महीने से छोटा, उसमें 1.5 से 2.5 रहता है। और 2 मिनट में हमें 5 सर्किल कंप्लीट करना होता है। इसका भी सेम पोजीशन है बच्चे का, जैसे यहाँ आपने एडल्ट का देखा होगा, बच्चे का भी यही रहता है, बट इसके लिए 2 उंगली जैसा सर ने पहले बताया था, ये 2 उंगली यूज करना है, ठीक है। ये नहीं आपका ये 2 उंगली का लगभग साइज बराबर होता है, तो इसको ऐसे रखना है, कंप्रेशन सेम वही रखना है, और साइड में बच्चे का देखते रहना और उसको पफ मारना है बच्चे को, ना कि फूकना है जोर। चलिए एक क्वेश्चन मेरा बनेगा यहाँ से, हार्ट, दिल जिसको बोलते हैं, वो लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पक्का? सोच लो, अरे छू के को लेके भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ये नहीं तो उसको ऐसे छोड़ देना नहीं, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा छोटा बहन का उसका हाथ ये हो गया है, हमें उसको बैंडेज दे रहे हैं। ये सीखना है, एक बहुत हमारा काम आता है। जैसे हमारा घर में कोई भी चीज किसका हो जाता है ना, तो हम सीखेंगे तो आराम से।
इसमें ये चीज देखिएगा कि कोई भी हार्ड चीज होना चाहिए, जैसे कि अब हम लोगों ने कॉपी रखा है ना, कॉपी के अलावा कॉपी नहीं मिलता तो आप फट्टे का, लकड़ी का यूज कर सकते हैं। कॉमनली स्प्लिंट का यूज किया जाता है डॉक्टरी फील्ड में, तो आप इम्प्रोवाइज तरीके से बना सकते हैं। और फ्रैक्चर होने पे आप लोग क्यों इसका मतलब ये क्यों बांधेंगे? एक्चुअल में ना फ्रैक्चर होगा तो हाथ टूटा रहेगा और उसको आप एक जगह से दूसरे जगह कैरी करेंगे तो मल्टीपल इंजरी होने के चांसेस हैं, और भी ज्यादा उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते जाएंगे। तो उसको इसलिए स्टेबलाइज करना जरूरी है। अभी यहाँ देखिए, अभी इसमें क्या करना है कि गांठ लगा दिया, गांठ लगाने के बाद एल्बो में बच्चे को देखो, ठीक बच्चे पकड़ा। देखिए अभी तक अभी स्टेबल नहीं है, इस केस में भी मेडिकल लेके नहीं जाना है। मान लो आपने यहाँ तक कर दिया तो यहाँ तक मेडिकल लेके नहीं जाना है। अभी इसको लास्ट में इसको बांध देना है, ठीक है। अभी ये हमको एक मजाक लग रहा है, अच्छा है ये पक्का सीखना है। हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं, बोले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कौन है, आज तो सारा आए नहीं, बस हो गया काम। हम तो इतना तो स्टेबल कर सकते ना, तो इसीलिए सीखना जरूरी है। देखो हमें हमारे बहन का हाथ टूट गया था, कुछ आराम से उसको डॉक्टर मेडिकल गाड़ी में लेके जा सकते हैं। सेकंड बैठिए बहन बैठिए। अभी देखिए एक भाई को क्या हुआ, इसका भाई का ना अभी क्या हुआ, ये भाई बहुत अच्छे हैं, तो जो भाई का दोनों दोस्त है ना बहुत बदमाश है। बोला तुम्हारा कैसे मार्क ज्यादा आया? मैं पढ़ाई किया हूँ, रात को 3 बजे उठता हूँ, डेली पढ़ाई करता हूँ, अच्छा मार्क लाया। हाँ तो झूठ बोल रहा है। हंसी मजाक में क्या हुआ, पेन में नखुना धार वाला पेन में उन्हें क्या किया, आंख में लगा दिया। आंख में लगाने के बाद यहाँ पर गिर गया। सारे टीचर बच्चे इकट्ठा हो गए, सब डरने लगे। वो उसको बहुत कष्ट हो रहा है। उस बीच में टंडन भाई है, वो तो नाम फेमस हो गया, मेरा नाम जुबान में। वो टंडन भाई बोला मैं जानता हूँ, इंडिया वाला सर आए थे, सिखाए थे, मैं उसको फास्ट एड दे सकता हूँ। अभी टंडन भाई ने अभी फास्ट एड कर रहे हैं, किसी ने आता है दूसरा आंख क्यों करेंगे। अभी मेरा ये आंख बंद है, ये आंख मूवमेंट करता रहेगा। जब हम दोनों आंख को बैंडेज नहीं करेंगे, ये आंख मूवमेंट कर रहा है ना, ऑटोमेटिक ये आंख भी मूवमेंट करेगा। अब हाथ देख रखिए, तो ये आंख बंद नहीं है तो ये आंख बंद करने से भी वो हिलता रहेगा। आप महसूस करिए, इसलिए हम दो आंख बंद करने से दोनों आंख मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है बैंडेज करना और मूवमेंट को रोकना, ठीक ना। सर ने बताया दोनों आंखें बंद कर देना, दोनों आंखों में पट्टी लगा देना, क्योंकि दोनों का जब मूवमेंट होता है, ऐसा तो नहीं कोई एक बार में 2 आदमी को देख सकता है इधर, ऐसा है क्या? कोई जब भी होगा एक ही साइड, दोनों का मूवमेंट एक ही साइड होता है। कोई टैलेंटेड पर्सन जो 2 आंखें ऐसे को पोंछना है, क्यों पोंछना है? जहाँ पर डस्ट है तो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वहां से ब्लीडिंग को आपको पोंछ लेना है। और सेकंड बात, बाहर से अंदर नहीं लाना, जो बाहर का डस्ट होगा अंदर लाओगे, हाथ जो है ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए अंदर से बाहर इसको हल्का सफेद कपड़ा में पोंछ लेना है। और उसका एक कप होगा, आपके पास कोई कप होगा, चाय वाला कप, उसको लेना है, उसका अंदर सफेद कपड़ा गीला करके रखना है, क्योंकि आग को ठंडास मिलेगा, ठीक है ना, ठंडास मिलेगा। उसका अंदर में कपड़ा रखना है और कप को लेना है। जहां पर ऑब्जेक्ट मतलब अंदर गया है उसको निकाला नहीं निकाला, उसको रहने देना है। उसको तो हम स्टेबल करेंगे, मेन मकसद है
जो भी रॉड है, कोई पेन है, कोई चाकू है, वो अंदर घुसा है, उसको हम स्टेबल करके डॉक्टर साहब के पास लेके जाना है। ये हमारा मेन मकसद है, क्योंकि डॉक्टर साहब ही हमको ट्रीटमेंट देंगे, कि हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट देंगे। जो आँख हमारा ये हो गया है वो खतरा नहीं होगा, वो दोबारा देख सकता है और ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। ये मेन मकसद है हमारा फर्स्ट एड का। हम आँख में कोई नुकीला चीज अंदर चले गया, किस तरह से हम लोग फर्स्ट एड देंगे, ये हम सीखना है, ठीक ना। इसका ड्रेसिंग और बैंडेजिंग करते वक्त आंख में अगर लगा है या सर में लगा है तो कभी भी कान और नाक को ध्यान रखना है, बंद नहीं करना है। उसमें एक फ्लूइड CSF बोलते हैं, वो रिलीज होता है, वो उसको भी बंद नहीं करना है, उसको पोंछ देना, साफ कर देना है, लेकिन उसको बंद नहीं करना। देखो इनका भी कान और नाक क्या बंद है? नहीं है। इसलिए कभी भी पट्टी ऐसा करना है कि दोनों को बंद नहीं करना है। और अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, अभी बॉडी में कितना ब्लड होता है? एक ह्यूमन बॉडी में, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना ब्लड होता है? 8 से 6 ग्राम। इसीलिए मैं हाथ खड़ा करवाया। कितना? हाँ, गुड है, पहुंच गए नजदीक तक, लेकिन 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर। और कितना मतलब वो बह जाने से मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, निकल जाने से, बॉडी से निकल गया अगर ब्लड, कितना परसेंटेज या लीटर में कुछ भी बताओ। 40% लगभग निकल जाता है, या 2 लीटर का हो तो वो क्रिटिकल कंडीशन मतलब डेथ की कंडीशन में जा सकता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि ब्लड को कंट्रोल करना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शरीर में 2 चीजें रहेगी, एक श्वसन प्रॉपर चलता रहेगा और एक ब्लड रहेगा, तो डॉक्टर 99% बचा सकता है। ये दोनों चीज खत्म हो गई तो नहीं बचा सकता। चलिए ठीक है, ये हमारे साथियों के लिए एक जोरदार तालियां। देख लीजिए ध्यान से। और जो ब्लड वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक्चुअल में जो बॉडी झाड़ फूक चलता है कि नहीं चलता है? चलता तो होगा ही, गांव से तो मैं भी रहने वाला हूँ। क्या करेंगे अगर सपोज कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपको सांप ने काट दिया, आपको चलो आपके साथी को काट दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? पहले रस्सी बांधेंगे, कपड़ा बांधेंगे और कोई पंखा करेंगे। ठीक, बढ़िया। आगे? अरे नागिन फिल्म नहीं देखे? बंसी। नागिन, नगीना, कितने सारे फिल्म है पुराने। हम लोग पुराने वाले हैं, आप लोग को तो नया नया है। तो उसमें चूसने वाला भी कार्रवाई होता है ना। वेनम जो क्या विष जो होता है उसको सक कर लेते हैं, झाड़ फूक भी करते हैं, कट भी करते हैं। जो पहले स्कॉट में कोई है इसमें? स्कॉट चलता है? अभी शायद नहीं चलता होगा। स्कॉट में रखते हैं हेड के ऊपर ब्लेड और धागा बांध के रखते थे पहले, मैंने देखा है, मैंने भी नहीं किया। बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं, लेकिन समय बीतता है तो मेडिकल में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, विशेषज्ञ अपनी अपनी जानकारियां साझा करते हैं। तो अभी जो कंक्लूजन निकला है कि कोई भी सांप काटता है, पहले तो ये जानिए कि हर सांप जहरीला नहीं होता। लगभग 3% सांप ही जहरीले होते हैं जो आपको इनसे खतरा है ना। और इस इलाके में नॉर्मल करेत, सा और वो आपके नाग इस टाइप के पाए जाते हैं। और जो पानी वाले सांप होते हैं तो उनकी क्वालिटीज ये होती है कि वो जहरीले नहीं होते। ये कॉमन है, जो अगर पानी में सांप रह रहा है वो जहरीले नहीं होते। और आपको कोई सांप काटा है तो उसके फंक्स मतलब जो आगे जो दांत निकले रहते हैं उनके निशान अगर बाइट के हैं तो वो समझिए थोड़ा वो पॉइजनस हो सकता है। अगर पूरे जैसे हमारा जबड़ा है, हमारे दांत है, अगर उस टाइप का निशान है तो पॉइजनस नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप लोग को तो पता नहीं चलेगा कि क्या ये सांप जहरीला है कि नहीं है। तो आगे नेक्स्ट कार्रवाई क्या होती है? विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार का कट नहीं लगाना उसमें,
ना ही बांधने का, जैसे इन्होंने बताया बांधना भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पास काट लिया तो ऊपर बांध दीजिए, इधर से ब्लड फ्लो नहीं होगा, हार्ट तक नहीं आएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, वो जीवित रहेगा। लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना है। उसको टॉर्निकेट बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में। टॉर्निकेट नहीं करना है क्योंकि कई सांप ऐसे होते हैं कि उनका वेनम आपके टिश्यू को डैमेज कर देगा। सपोज यहाँ से आपने टॉर्निकेट कर दिया, आपको यहाँ सांप ने काट दिया, तो आपका ये पूरा पैर इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो आपका पैर काटना पड़ जाएगा, आपने टॉर्निकेट कर दिया। तो वो चीज तो आपको पता नहीं रहेगा। तो टॉर्निकेट भी नहीं करना है, ना ही कट लगाना है। कट लगाने का मतलब कि आपको पता चला कि जहरीला सांप ने नहीं काटा, और कई बार ऐसा भी होता है कि जहरीले सांप ने काटा है पर वेनम इंजेक्ट नहीं करता। वेनम उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। जितना आपके लिए गोल्ड और हीरा है, उनके लिए वेनम है। वेनम वो तभी यूज करते हैं जब वो अपने को खाना बहाव होना, जिसके कारण आपके गांव डूब जाते हैं, कई बार अलग अलग केसेस हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग इम्प्रोवाइज डिवाइस या फिर एक रेडीमेड डिवाइस इस टाइप के होते हैं। आप लोग कभी भविष्य में या फिर गए भी होंगे समुद्र में, या फिर नदियों का जो बोट होता है जो कि सर्फिंग कराता है, उन लोग के पास ये चीज दिखेंगे। इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट, और ये है लाइफ बॉय, जिससे नहाते हैं हम लोग। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, वही वाला। तो ये है लाइफ बॉय और ये है लाइफ जैकेट। इसके ये रेडीमेड एक टाइप का आपका सेफ्टी इक्विपमेंट है, आपको डूबने से बचाने के लिए, है ना। तो पहले मैं जाऊंगा लेडीज फर्स्ट। आप उसको सही से लगाइए, हाँ प्रॉपर। एक नंबर चला चलन। स्विमिंग किसको किसको आता है? अरे सारे टैलेंटेड है भाई। भविष्य में ये सारे एनडीआरएफ में आ जाइए, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे लोगों को नहीं आता। शुरू करता हूं मैं यहाँ से। अभी भी ये प्रॉपर नहीं हुआ, खींचना। एक और बुला लो सर, इधर से चला जाए। बैठ थोड़ा सा उधर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। या तो मैं उधर से शुरू करूँ? जैकेट मिलते हैं, ठीक है। कहीं भी तालाब में आप लोग को बोटिंग कराते हैं, या फिर आप लोग समुद्र में जाएंगे जो आपको सर्फिंग कराएगा, या फिर जो अलग अलग टाइप का, ये बोलते हैं लाइफ जैकेट। इसका बियरिंग कैपेसिटी होता है, जो वेट होता है, आपका वेट अगर 120 kg तक है तो आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। किसका वेट 120 से ज्यादा है? किसी का भी नहीं। अच्छा चलिए बढ़िया। तो आप सब लोग इसको पहन सकते हैं। इसका लाइफ होता है, इसका भी एक पर्टिकुलर लाइफ होता है, लगभग 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब कितने दिन? 72 74 दिन। सारा तो दोस्त को देख रहा है मेरे। 72 आवर्स मतलब कितने आवर्स? मैथ वाले स्टूडेंट 72 74 कितने दिन हो गए? 24 72 आवर्स मतलब कितने दिन? 3 दिन। महिलाएं टैलेंटेड है। 3 दिन। पुरुष की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष की तरफ से रहेगा मेरा। तो 3 दिन के लिए आपका जान ये बचा सकता है। 3 दिन आप पानी में बड़े आराम से रहिए, चाय नाश्ता करिए, आराम से वहीं पर एंजॉय करिए पानी में। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको डुबा देगा। 3 दिन बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती जाएगी, ये धीरे धीरे आपको सिंक करते जाएगा। जान बचाने के लिए आपको केवल गर्दन ऊपर रखना चाहिए। आपका इतना भाग ऊपर रहे, आप आराम से बच सकते हैं। सारे स्विमर्स हैं, सारे जानकार हैं, मेरे से भी ज्यादा तो अभी नहीं तो ये होता है आपको। और टाइट बांधना ही, अगर लूज बांध दिए ये आपका ग्रिप, तो आपका ये आप नीचे, ये ऊपर, ये बच जाएगा, आप डूब जाओगे। तो इसको हमेशा टाइट बांधना है। इसमें एक विसिल रहता है ना, बजाइए। तो ये विसिल आपका सेफ्टी साउंड के लिए एक है कि आप सपोज फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, दूर तक कोई अगर आप कहीं दूर में है तो नाव अगर जाता रहेगा, इसका साउंड बहुत दूर तक जाता है।
तो आपको ये हेल्प करेंगे सामने आने। तो आपका लाइफ जैकेट में ध्यान रखना है, VC आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए कि मैं इसका यूज किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो आपका लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप किसी का बचा सकते हैं, खुद का बचा सकते हैं। तो ये रहा लाइफ जैकेट कंप्लीट मेरा। नेक्स्ट ये है जेरी कैन, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? डब्बा। डब्बा जा इंग्लिश में जेरी कैन बोलते हैं। ये इस टाइप का जेरी कैन बना के आप लोग बड़े आसानी से तैर सकते हैं। आप लोग तो तैरे भी होंगे, कितने लोग तैरे हैं? अरे यार हम लोग गलत जगह आ गए, ये सारे पता है इनको। तो ये जेरी कैन होता है, इस टाइप का बनाइए और आराम से स्विमिंग करिए, है ना। तो अच्छा चलिए, इतने लोग हैं, कहाँ के मेरा पानी वाला? मतलब आपको तैरना आता है ना, आ जाएगा। कोई साथ में पड़ोस में नहीं आता है, आप ये घर में रखा है, हम लोग यूज करने फेंक देते हैं। आप नहीं फेंकना है, इस तरह का रख के आपको तैरना आता है, तुरंत तैरने के जाओ, उसको बाहर फेंक दो, तो डूब रहा है ना, फिर उसको पकड़ो, बता के वो भी आराम से ऐसे करके फ्लोटिंग कर पाएगा, ठीक है ना। जब तक हम लोग नहीं आते, कोई फार नहीं आता है, वो फ्लोटिंग होता रहेगा, मतलब वो तैरता रहेगा, ठीक है ना। आज के बाद उसको नहीं फेंकना है, इस तरह से बनाना है। देखो अभी वो कहाँ गया छोटू? अच्छा डूब गए। ये एक होता है हमारा, बॉटल से भी बनाते हैं इसको, पर किसी भी प्रकार का आप लोग जैसे डिब्बे का यूज कर रहे हैं या इस प्रकार के बॉटल का यूज कर रहे हैं, उसको लेसिंग सही से करना। लेसिंग का मेरा मतलब है कि इसको ये एक दूसरे से टाइट अच्छे तरह से बांधिएगा और इसका कैप सही से रखें। आप लोग तो स्विमर है तो फिर भी कॉन्फिडेंट वाला स्विमर ही डूबता है, क्योंकि जिसको स्विमिंग नहीं आता वो तो जाएगा ही नहीं। तो लेसिंग प्रॉपर तरीके से करना है और उसको अपने बॉडी से टाइट बांधना है, जिससे कि आप नीचे ना जाए और ये आपका सर ऊपर रहे, आपका बॉडी नीचे रहे। तो इस टाइप का हो गया। अच्छा सारे स्विमर है, एक क्वेश्चन है मेरा, ये बॉटल 1 लीटर का है ना, आपका वेट मतलब एक चीज नहीं रहता है ना, ये हर जगह पे ऐसा चीज नहीं रहेगा। 47 नहीं रहेगा। 47 ज्यादा बता दिए यार, मेरे को लग रहा है 47 तो मेरा ज्वाइनिंग के समय था। चलो मान चलते हैं कि 50 केजी के, 50 चलो 50 केजी का मान के चलते हैं। और ये कितने बॉटल यूज करेंगे 50 केजी कोई बता दीजिए। 2 बॉटल यूज कर देंगे तो ये इनका वेट बियर कर लेगा? नहीं, कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 12 बढ़िए, आगे बढ़िए। 15 इसमें मेरे पास कितने बॉटल है अभी? 8 बॉटल है। 8 बॉटल ये इनके लिए सफिशिएंट है कि नहीं? नहीं है बॉयज, अरे बोल दो दोस्त, 10 बॉटल चाहिए। आप लोग बताओ कितने बॉटल लगेंगे? 50 केजी का हमारा आपका साथी है, कितने बॉटल लगने हैं उसको? हाँ 10 बॉटल, 30 बॉटल, 5 बॉटल। एक्चुअल में आप लोग तो साइंस के हैं, पढ़े होंगे। सूखा नारियल किस टाइप का हो, उसके अंदर भी पानी और एयर रहता है, तो वो आपको फ्लोट करने में आसानी करेगा। तो नारियल करके ये आराम से ये भाई हमारा स्विमिंग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है एक डिवाइस जिसको लाइफ बॉय बोला जाता है ना। लाइफ बॉय में अगर पकड़ने का तरीका होता है इस तरीके से, ये तरीके पकड़ने का मतलब ये है कि एक हाथ आपका फ्री रहेगा और ये आप पास नहीं इससे है आप ना, स्विमिंग करेंगे। ये आप पास नहीं है जो बड़ा बड़ा ट्रक का कि बस का जो ट्यूब होता है, आपको भी उसको लेके भी इस तरीके से फ्लोटिंग कर सकते हो। हम सर कहने का मतलब है किस तरीके से उसको मतलब करने से आप फ्लोटिंग करोगे, तो ये इस तरह फ्लोटिंग करना है। इसमें से 4 आदमी आराम से फ्लोटिंग कर सकते एक साथ में। अब 4 आदमी जो रस्सी दिया गया है, रस्सी में भी जिसको तैरना नहीं आता है कि आपको तैरना आता है, आपने उसको ले लिया, जो तैरना नहीं आता डूब रहा है उसके पास लेके 4 आदमी एक साथ में ऐसे करके आप उसको नदी के किनारे में भी ला सकते हैं। नहीं लाते तो फ्लोटिंग हो पाएगा जब तक वो बाहर वाला कि हम लोग रिस्क नहीं आता। और तो उसको पकड़ने का तरीका ये होता है, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना। लेकिन लाइव नहीं ट्राई करना है, इमरजेंसी कंडीशन में ये सब ट्राई करना है। हाँ प्रिय विद्यार्थी, अभी
सर प्रमोद सर का लेक्चर चलता रहेगा, तब तक आपके लिए एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बिस्किट और स्नीकर की व्यवस्था की गई है। आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, आपको उठकर कहीं नहीं जाना है, सबको अपनी अपनी जगह पे मिल जाएगा, इसलिए शांत बैठे रहिए और लेक्चर सुनते रहिए और साथ में जो सीट्स हैं उसका एंजॉय कीजिए। ठीक है, शांति से प्लीज बैठे रहिएगा, मेरा गुजारिश ये है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इसके चलते फिर मैं आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेट भूल जाए। सबको मिलेगा, सबके लिए। तो ये सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है अभियान कि हम लोग आप लोग को जागरूक करें। इवन हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं आपके गांव में जाके पब्लिक को अवेयर कराना। ये एक्चुअल में डिजास्टर प्रोन एरिया नहीं है, ये आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ एमपी के जितने भी रहने वाले हैं उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिट वाला चीज़ ये है कि यहाँ प्राकृतिक आपदाएं बहुत कम आती हैं। ना यहाँ बाढ़ है, बाढ़ कई जगह छोटे छोटे, ना भूकंप है, ना साइक्लोन है, ना भूस्खलन है। तो ये आप लोग लकी हैं। मैं अपने आप को भी लकी मानता हूँ कि मैं इस एरिया से रहने वाला हूँ, तो मेरा परिवार घर में सेफ है। तो ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने लाल किला दिल्ली में जॉब किया है, भिलाई में काम किया है, बेस वर्कशॉप जहाँ हथियार रहते हैं वहाँ काम किया है, नक्सलाइड एरिया में बचेली में काम किया है, और अभी डेपुटेशन पे एनडीआरएफ में हूँ, और 5 साल और बचे हैं मेरे लगभग। तो आप लोगों से मिलते रहेंगे, और आप सभी टीचरों का, प्रिंसिपल मैडम का, सभी मेरे भाई बहनों का, स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एनडीआरएफ की टीम द्वारा हमारे विद्यालय को पूरा एक बैग सामान भेंट स्वरूप दिया गया है। आदरणीय गढ़वाल सर चार्ज ले रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज हमने जो भी सीखा है उसका जरूरत पड़ने पर उपयोग करेंगे। अपने विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एनडीआरएफ टीम का धन्यवाद। विद्यालय की प्राचार्य मैम से निवेदन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानीय रायपुर से आए हुए अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थियों, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ रायपुर से आए हुए सभी अतिथियों ने आपदा प्रबंधन बल में हम सभी को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम उसको अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उसके बारे में अब तक किसी ने बतलाया था? ऐसे एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था? नहीं हुआ था। इन्होंने आकर हम सभी को अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके लिए मैं साला परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।